दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक और न्यू वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में क्लास 12 वालों का आप लोगों को पता होगा कि इस समय जो है 160 सीरीज चल रहा है, जिसमें आज पहला लेक्चर है और आप लोगों का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है संबंध एवं फलन। तो आज हम इसी को शुरू करते हैं। इसमें केवल थ्योरी रहेगा, थ्योरी यानी जो भी टॉपिक है टॉपिक को पूरा बढ़िया से बता देंगे, उसका फार्मूला बता देंगे और अगर उससे रिलेटेड एक आध एग्जाम्पल लेकर समझा देंगे। और कल के लेक्चर में उसमें केवल जो पीवाईक्यू प्रश्न होंगे वो और कुछ इम्पॉर्टेंट प्रश्नों का जो है एक लेक्चर और लेकर आएंगे। तो हमें आशा है कि आप लोगों को वीडियो पूरा देखने के बाद अच्छा ज़रूर लगेगा। तो आइए देखते हैं। पहले तो हम ये जानते हैं कि संबंध एवं फलन में सबसे पहले हम जानेंगे कि संबंध क्या होता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं संबंध क्या होता है। अब चूँकि मैथमेटिकल है, वैसे अगर हिंदी में कहा जाए, इंग्लिश में कहा जाए या दैनिक जीवन में कहा जाए तो संबंध बहुत होता है। ठीक है, लेकिन मैथमेटिकल में संबंध थोड़ा सा अलग ही होता है। जैसे हम एक कुछ एग्जाम्पल से लेकर चलते हैं। जैसे मान लीजिए एक कोई सेट है, यहाँ पर ले लेते हैं हम 1 2 3 4 और यहाँ पर मान लीजिए कोई एक सेट और ले लेते हैं। जैसे यहाँ पर सेट ले लें हम 2 3 4 5 इस प्रकार से। ठीक है, इसे मान लेते हैं हम ए, इसे मान लेते हैं बी और इसमें से इसमें क्या है, ये रिलेशन है। ठीक है, रिलेशन लिख देते हैं। ठीक है, अब आप लोगों को एक चीज़ और पता होगा, आप लोग क्लास 11th में पढ़े होंगे पाठ नंबर 2 में, चैप्टर नंबर 2 में। उसमें एक था कि समुच्चय को रिप्रेजेंट करने का 2 तरीका होता है। एक होता है रोस्टर फॉर्म और एक होता है कि हम उसको जो है सूचीबद्ध करके जब लिखते हैं, यानी समुच्चय निर्माण रूप में। ठीक है, 2 फॉर्म होता है, एक होता है रोस्टर, एक समुच्चय निर्माण रूप। तो रोस्टर सिंपली रोस्टर फॉर्म क्या होता है, जैसे मान लीजिए हम ये कहें कि 1 का रिलेशन 2 से है, 2 का रिलेशन 3 से है, ठीक है, 3 का रिलेशन 4 से है, 4 का रिलेशन 5 से है। ठीक है, इस प्रकार से 1 का 2 से, 2 का 3 से, 3 का 4 से, 4 का 5 से। हम कहें कि अच्छा ठीक है, यहाँ पर रिलेशन लिखिए। तो रिलेशन पहली बात तो है, देखिए RA to B, यानी इसका मतलब हुआ कि जो रिलेशन है वो कहाँ से कहाँ में है, A से B में है। ठीक है, ए से रिलेशन किस में है, बी में, यही होता है रिलेशन। और वैसे भी अगर रिलेशन का डिफिनेशन देखा जाए तो आप लोग क्लास 11th में ही पढ़े होंगे कि ऑर्डर्ड पेयर यानी जो क्रमित युग्म होता है, क्रमित युग्म में से जो सबसेट लिया जाए वही होता है रिलेशन। ठीक है, जब ऑर्डर्ड पेयर देखेंगे किसी भी चीज, ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है अब इसको तो बताएंगे नहीं। ठीक है, तो बस आप लोग इतना जान लीजिए कि ऑर्डर्ड पेयर के सबसेट को ही हम एक प्रकार से संबंध कहते हैं। ठीक है, और संबंध जो है यहाँ पर देखिए इस एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं। अभी सब कुछ जितना भी इसमें टर्म होता है सब कुछ एकदम क्लियर हो जाएगा। देखिए RA to B इतना हो गया। अब यहाँ पर हम लिख दें एक चीज़ और, R इक्वल टू, देखिए क्या क्या रिलेशन बना, 1 2 यानी 1 2 और क्या बना है 2 3, 2 3 और क्या बना है 3 4 और देखिए एक और बना दिए हैं 4 5। तो ये जो रिप्रेजेंट करने का तरीका है ये सिंपली क्या होता है, रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म होता है, लिख देते हैं भैया रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म। ठीक है, एक देखिए रिलेशन रिप्रेजेंट करने का एक और तरीका है। जैसे तरीका क्या है, मान लीजिए हम ये कहें कि यहाँ पर रिलेशन तो किस में है, एक्स एंड वाई में। अब एक्स एंड वाई क्या है, तो इस पूरे टर्म को एक्स और इसको वाई, जैसे मान लीजिए हम रिलेशन यहाँ पर लिख देते हैं कि ए से बी में रिलेशन है और इस पूरे को एक्स, इस पूरे को वाई बोलना है। तो अब इसके आगे क्या है, वाई जो है वो 1 + x के बराबर है। देखिए कैसे, एक में एक जोड़े 2, 2 में एक जोड़े 3, 3 में एक जोड़े 4, 4 में एक जोड़े 5। ठीक है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो y है वो x में जब एक को ऐड करते हैं तो हमें मिलता है। ठीक है, और फॉर एवरी x, इस प्रकार से हम इसको क्या बोलते हैं समुच्चय निर्माण रूप, समुच्चय निर्माण रूप। ठीक है, देखिए इतना चीज तो क्लियर हो जाना चाहिए।
अभी तक हमने इसमें क्या बताया, आपको सिंपली संबंध क्या होता है ये जानना है। संबंध में देखिए कुछ टर्म होते हैं, इन्हें हम बता रहे हैं अभी। बस आप लोग को एक चीज और जानना था, जैसे रोस्टर फॉर्म और समुच्चय निर्माण रूप। तो आज का सवाल जो मिलेगा आप लोगों का संबंध एवं फलन में, जितने भी सवाल बनेंगे अधिकतम प्रश्न आपको इसमें मिलेंगे, समुच्चय निर्माण रूप में, ठीक है। क्योंकि मैथमेटिकल अगर लिखने आए तो लिखने के लिए सभी लोग लिख लेते हैं, लेकिन जब समुच्चय निर्माण की बात होती है तो आधे से ज़्यादा लोग वहीं गड़बड़ हो जाते हैं। इसलिए जो है समुच्चय निर्माण रूप में अगर देखा जाए तो अधिकतम प्रश्न इसी में है, ठीक है। अब कुछ टर्म को जानते हैं, जैसे मान लीजिए हम जान लेते हैं अब प्रांत क्या होता है, प्रांत, ठीक है, सप्रांत, प्रांत, सप्रांत, और एक और बता दें परिसर, ठीक है। 3 टर्म हुआ, 2 टर्म और देखिए मिल जाता है कभी कभी, एक होता है प्रतिबिंब, प्रतिबिंब, और एक होता है पूर्व प्रतिबिंब। 5 चीजों को समझ लीजिए, आप लोगों को कम से कम कुछ क्लियर रहे। देखिए पहले हम जानते हैं प्रांत क्या होता है, जो चीज यहाँ पर सिंपली जो भी चीज यूज आया है। सप्रांत क्या है, ये पूरा, सप्रांत क्या है, फिर से सुनिएगा, ये पूरा, तो हम यहाँ से कह देंगे पूरा बी, ठीक है। पूरा सेट बी क्या चीज होता है, सप्रांत। अब परिसर क्या है, जो चीज लास्ट में यूज आया है, 2 3 4 5। अब कुछ बच्चे को कंफ्यूजन में ये हो सकता है कि हमको ये बताइए इन दोनों में अंतर क्या है। तो कभी कभी किसी किसी केस में बी और ये बराबर हो जाता है। अब जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर लगा दें एक 6, हम 6 भी लगा दें तो अब तो कह सकते हैं ना कि सप्रांत बी पूरा है और परिसर में 2 3 4 5 ही है केवल। तो परिसर क्या हुआ, जो भी चीज यूज में आया है, और सप्रांत क्या हो गया, पूरा समुच्चय बी, ठीक है। हमें लगता है कि ये पूरा समझ में आप लोगों को आ गया होगा। अब प्रतिबिंब में समझते हैं, जैसे 1 का प्रतिबिंब 2 है, 1 का प्रतिबिंब 2 है, 2 का प्रतिबिंब 3 है, 3 का प्रतिबिंब 4 है, 2 का पूर्व प्रतिबिंब 1 है, 3 का पूर्व प्रतिबिंब 2 है। तो यही होता है प्रतिबिंब और पूर्व प्रतिबिंब। प्रतिबिंब क्या होता है, कोई भी एलिमेंट है जिस एलिमेंट से कनेक्टेड है। तो पहले का जैसे मान लीजिए 1 का प्रतिबिंब क्या है, 2 अगर कहा जाए तो 2 का पूर्व प्रतिबिंब 1 है, ठीक है। यही था इसमें पूरा आप लोगों का 4-5 टर्म था, तो ये भी हो गया और ये भी हो गया, ठीक। और उसके बाद संबंध पूरा हो ही गया, प्रांत, सप्रांत, परिसर, ये सब पूरा हो गया, ठीक है। अब इसे हम थोड़ा इरेज करते हैं, उसके बाद हम इसके बताते हैं प्रकार को। देखिए बच्चों, अब हम बताएंगे आप लोगों को संबंध के प्रकार। अभी तक तो हमने संबंध पूरा बढ़िया से पढ़ लिया, संबंध के कुछ टर्म होते हैं उनको पढ़ लिया। टर्म में क्या था, जैसे मान लीजिए प्रांत, परिसर, सप्रांत, प्रतिबिंब, पूर्व प्रतिबिंब, ठीक है। ये चीज हमने जान लिया। 2 फॉर्म में लिखे जाते हैं, रोस्टर फॉर्म और एक होता है समुच्चय निर्माण रूप। तो वो दोनों फॉर्म पढ़ लिया। अब उसके बाद जो है हम आप लोगों को बताते हैं संबंध के प्रकार। तो देखिए संबंध के प्रकार में देखा जाए तो पहला ही होता है स्वतुल्य संबंध। पहला होता है स्वतुल्य संबंध, स्वतुल्य संबंध, ठीक है। और उसके बाद दूसरा होता है सममित संबंध, सममित संबंध, देखिए 2 हो गया। फिर तीसरा होता है यहाँ पर संक्रामक संबंध, संक्रामक संबंध, ठीक है। ये देखिए यही होता है, और किसी भी सवाल में यही 3 पूछता भी है, ठीक है। अब तो हम ये जानते हैं कि जैसे नाम तो जान लिया, अब इसका जो मैथमेटिकल कंसेप्ट है इसको समझते हैं। जैसे इसमें स्वतुल्य का मतलब क्या होता है, सिंपली जैसे स्वतुल्य में हम रिलेशन क्या चीज़ देखते हैं, जैसे ध्यान दीजिए, हम एक यहाँ पर लेते हैं एग्जाम्पल, उसके बाद हम इसको बता देते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई सा भी हम छोटा छोटा लेंगे ताकि आप लोगों को समझाने में आसानी रहे। 1 2 3 केवल 4 तक लेते हैं, 1 2 3 4। तो देखिए स्वतुल्य का मतलब होता है कि स्वयं से तुलना हो, जैसे 1 का 1 से, 2 का 2 से, 3 का 3 से, 4 का 4 से। तो स्वतुल्य के लिए हम क्या यहाँ से बोल सकते हैं कि ए कामा ए, जैसे मान लीजिए ए कामा ए, जो भी नंबर हो, जैसे 1 का बात हो तो 1 कामा 1, 2 की बात हो तो 2 कामा 2, 3 कामा 3 बिलोंग्स टू आर, ठीक है। ये चीज अगर रिलेशन में है कि ए कामा ए बिलोंग टू आर, तब तो हम कह देंगे हाँ ये स्वतुल्य संबंध है। किसके लिए, फॉर एवरी,
फॉर एवरी ये होता है फॉर एवरी का साइन है, ठीक है, फॉर एवरी का साइन है, फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू आर, ठीक है, प्रत्येक बिलोंग्स टू जो है यहाँ पर ए वो किससे रहना चाहिए, आर से बिलोंग करना चाहिए, ठीक है। अब उसके बाद हम आते हैं और सममित संबंध में। स्वतुल्य में यही सिंपली हमको ये देखना था कि किस प्रकार से जो है कोई भी एलिमेंट अपने ही स्वयं से अगर तुलना हो रही है, जैसे एक का एक से, दो का दो से, यानी ए बिलोंग्स टू आर, फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू आर, ठीक है, ए किससे है, आर से ही है। अब उसके बाद हम बात करते हैं, ठीक है, सममित संबंध। तो देखिए जब सममित संबंध की बात करते हैं तो इसमें क्या हो जाएगा, जैसे मान लीजिए सममित का मतलब है यदि ए कामा बी बिलोंग्स टू आर तो बी कामा ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, बी कामा ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए देखिए सममित संबंध क्या है, यदि ए कामा बी बिलोंग्स टू आर तो बी कामा ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। सममित संबंध का कंडीशन ये है। स्वतुल्य का क्या था, ए कामा ए बिलोंग्स टू आर, ठीक है, और फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए। देखिए ए यहाँ पर जो ए रहेगा, जैसे ए नाम था ना ए बी के लिए, तो ए जो ए है वो फॉर एवरी ए के रहता है, ठीक है, आर नहीं रहेगा वहाँ पर, सॉरी आर रिलेशन हो जाएगा। अब सममित संबंध की बात करेंगे तो देखिए ए कामा बी बिलोंग्स टू आर, यदि मान लीजिए हम कह दें कि भैया एक दो से एक से रिलेशन है, एक को छोड़िए, हम कहें एक और तीन का रिलेशन है, अगर एक तीन का रिलेशन है तो तीन एक का भी रिलेशन रहना चाहिए, ठीक है, तभी जाकर हम कहेंगे कि हाँ ये सममित संबंध है, ठीक है। ये होता है कंडीशन सममित संबंध का। स्वतुल्य का हो गया, सममित का हो गया। अब हम आते हैं संक्रामक संबंध पे। तो संक्रामक संबंध क्या होता है, जैसे मान लीजिए यदि हम क्या लिखें, इसका बढ़िया एकदम है, जैसे देखिए यदि ए कामा बी बिलोंग्स टू आर, ए कामा बी बिलोंग्स टू आर, ठीक है, कोई भी है ए कामा बी बिलोंग्स टू आर और बी कामा सी बिलोंग्स टू आर, ए कामा बी बिलोंग्स टू आर और यानी तथा भी आप लिख सकते हैं, ठीक है, तथा ये दोनों कंडीशन रहना चाहिए ना, या तो ए कामा बी बिलोंग्स टू आर रहे तथा बी कामा बी बिलोंग्स टू आर, तो बी वाले को देखिए बी सेम है ना, बी वाले को हटाइए, ए कामा सी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, नहीं तो अगर मान लीजिए है तब तो संक्रामक है, अगर ए कामा सी बिलोंग्स टू आर नहीं है तो संक्रामक संबंध नहीं है, ठीक है। फिर से सुनिए, यदि ए कामा बी बिलोंग्स टू आर, ए कामा बी बिलोंग्स टू आर तथा बी कामा सी बिलोंग्स टू आर, ये दोनों है, तो आप ये जान लीजिए कि ए कामा सी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, तब तो जाकर संक्रामक संबंध होगा। संक्रामक संबंध के बारे में बहुत ज़्यादा ही लोग इधर उधर से उल्टा उल्टा बता देते हैं, तो आपको सिंपली बस ये समझना है कि ए कामा बी और बी कामा सी है तो बी को छोड़िए, ए कामा सी रहना चाहिए, ठीक है। और मान लीजिए कभी कभी क्या है ए कामा बी ही केवल दिया है, तो अगर यही है केवल, ठीक है, नोट में इसको लिख सकते हैं, यदि केवल क्या है, यदि ए कामा बी बिलोंग्स टू केवल आर हो, ठीक है, ये चिन्ह रहे, बी कामा सी डज नॉट बिलोंग्स टू आर हो, तो हम इसको कह देंगे संक्रामक है, संक्रामक संबंध है, ठीक है। हमको केवल ये ध्यान देना था कि ए कामा बी बिलोंग्स टू आर है, तो आगे देखेंगे अगर बी कामा सी है तो ठीक है, आगे भी चलना पड़ेगा, अगर बी कामा सी ही नहीं है तो हम कह देंगे संक्रामक है, ठीक है। यही आप लोगों का था स्वतुल्य सममित संक्रामक संबंध, ठीक है। अब ये जब तीनों हो जाता है, तीनों चीज रहने के बाद 4 नंबर पर भैया आता है स्वतुल्य सममित संक्रामक, एक होता है तुल्यता संबंध, तुल्यता संबंध, देखिए तुल्यता संबंध, ठीक है। अब एक चीज और बता दें, जब तीनों हो जाता है तो चौथा ही अपने आप होता है तुल्यता संबंध। होता क्या है, जब स्वतुल्य पहला वाला, जब सममित और संक्रामक तीनों हो तो हम उस संबंध को बोलते हैं तुल्यता संबंध, तुल्यता संबंध, ठीक है। तो आप लोगों को सिंपली यही देखना था कि स्वतुल्य है, सममित है, संक्रामक है, तो हम कहेंगे हाँ तुल्यता है, अगर कोई एक भी नहीं है तो हम कह देंगे इसमें तुल्यता संबंध नहीं है, ठीक है। तो संबंध के बारे में केवल आप लोगों को इतना ही पढ़ना था। इसमें जो सवाल बनते हैं भाई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनते हैं, तो सवाल के लिए आप लोगों को टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, एग्जाम्पल ले लेकर थोड़ा बहुत हम बता दिए इसमें,
ठीक है, आप लोगों को जो भी है, अब इसके बाद हम जब अगले लेक्चर में पढ़ाएंगे तो उसमें ध्यान देना है कि उसमें हम केवल PYQ बताएंगे और कुछ इंपॉर्टेंट सवाल रहेगा। ठीक है, संबंध हो गया डिटेल में। अब हम आगे चलते हैं फलन। बच्चों, हम लोगों ने संबंध को पूरा बढ़िया से पढ़ लिया, उसके बाद हम पढ़ेंगे अब फलन के बारे में। तो सिंपली क्या है, फलन जो है एक संबंध का ही एक स्पेशल टाइप है। ठीक है, तो फलन, आप लोगों को फलन को केवल इतना ही जानना है। उसके बाद आप देखिए फलन का जो है आप लोगों को प्रकार समझना है, क्योंकि प्रकार में जो है दो चीज आप लोगों से सवाल में ज्यादा ही कुछ पूछता है। जैसे मान लीजिए फलन में देखिए, पहले तो प्रकार बता देते हैं। जैसे फलन होता है, देखिए एकैकी फलन, एकैकी फलन, उसके बाद होता है बहुएकी फलन, दूसरा होता है बहुएकी फलन, एकैकी बहुएकी। ठीक है, और तीसरा नंबर होता है आपका आच्छादक, आच्छादक, और 4 नंबर होता है अंतरक्षेपी, अंतरक्षेपी। ठीक है, ये चारों फलन होता है। आपको देखिए सिंपली एग्जाम्पल लेकर भी समझाएंगे इसको, और मैथमेटिकल और उसके बाद ग्राफिकल दोनों समझना है आपको। देखिए जैसे अगर एकैकी की बात करें तो सिंपली क्या है, जैसे मान लीजिए कोई भी दो सेट अगर ले लें हम, कोई भी दो समुच्चय। देखिए अब चूंकि समुच्चय हम बड़ा बड़ा जानबूझकर नहीं ले रहे हैं, अब कोई सा भी हम ले लें, जैसे कहें 1 2 3 4। ठीक है, यहाँ पर ले लें हम जैसे ABCD इस प्रकार से। और मैंने ये कहा कि एक का सिर्फ एक से रिलेशन हो, एक का एक से रिलेशन। देखिए ध्यान दीजिएगा, एक का एक से रिलेशन, तो इसे बोलेंगे हम एकैकी फलन। सिंपल, एक का एक से ही, यानी किसी भी एलिमेंट का सिर्फ एक इमेज हो। ठीक है, दो इमेज नहीं रहना चाहिए, सिर्फ एक इमेज है, तो इसे हम बोलते हैं एकैकी फलन। अब उसके बाद हम आते हैं बहुएकी पे। देखिए एकैकी और बहुएकी सिमिलर है, आच्छादक अंतरक्षेपी सिमिलर है। कैसे, देखिए एकैकी में एक का एक से, बहुएकी में थोड़ा सा अंतर होता है भैया। जैसे ध्यान दीजिए, हम कह रहे हैं कि यहाँ पर हम ले लेते हैं 1 2 3 4 ABCD। हम कहें कि नहीं ये ऐसे है, ऐसे ऐसे इस प्रकार। देखिए ध्यान दीजिएगा, तो आप कहेंगे कि एक का ए से है, दो का भी बी से, तीन का भी बी से, और 4 का सी से तो है ही। तो यहाँ हम क्या कह रहे हैं कि देखिए बहुएकी यानी बहुत का एक से रिलेशन है। यहाँ पर एक का एक से रिलेशन था, यहाँ पर बहुत का एक से रिलेशन। अब बहुत में 2 भी आते हैं, 3 भी आता है, 4 भी आता है, तो सिंपल यहाँ पर 2 ही मिलता है आपको। तो 2 का एक से रिलेशन है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, बहुएकी फलन। ठीक है, आपको ध्यान ये देना है कि जब एक का एक से हो तो एकैकी, बहुएकी में 2 का एक से हो। ठीक है, मैथमेटिकल कंसेप्ट क्या है, यदि सिद्ध, अब जैसे कोई सवाल देके जब प्रूफ पूछेगा तो आपको करना इस प्रकार से पड़ेगा। देखिए यदि f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2, यानी f ऑफ x1 बराबर हो f ऑफ x2 के, तो हम कहेंगे कि क्या, x1 बराबर x2। जब x1 बराबर x2 हो, यही कंडीशन है, तो कहेंगे हम एकैकी है। ठीक है, एकैकी के लिए x1 बराबर x2 होगा। अब बहुएकी की बात करें तो बहुएकी में सिंपल होता क्या है, मान लीजिए यदि f ऑफ x1 बराबर x2 हो भी गया, यदि f ऑफ x1 बराबर f ऑफ x2 हो भी गया, तो क्या होगा, वहाँ पर x1 जो है बराबर नहीं होगा x2 के। ये होता है आपका बहुएकी फलन का कंडीशन। तो प्रूफ में जैसे मान लीजिए कोई सवाल दिया, कहा कि आप प्रूफ कीजिए कि ये बहुएकी फलन नहीं है, तो अगर बहुएकी नहीं है तो हम जब ये पुट करेंगे x1 x2 की वैल्यू, तो अपने आप ये कंडीशन आ जाएगा, ये नहीं आएगा। ठीक है, तो ध्यान देना, आप लोगों को कल के लेक्चर में सवाल बताया जाएगा। आच्छादक की बात करें तो आच्छादक क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई सा भी हम फलन ले लें ABC। अब ABC 1 2 3 को इधर उधर से मत आप लोग गड़बड़ होइएगा, हमको केवल यहाँ पर मेन चीज देखना है। ठीक है, तो जैसे हम कहते हैं कि इसका रिलेशन इसका है, ऐसे है। ठीक है, हमको ये नहीं ध्यान देना। अब मान लीजिए इसको छोड़ दीजिए, कोई नहीं, ऐसे कर दीजिए। ठीक है, तो आपको केवल सिंपल ये ध्यान देना है कि जैसे मान लीजिए यहाँ का जो ये चीज़ है, ठीक है, हमको ये चीज़ ध्यान देना है कि एक भी छूटने ना पाए, यानी एक भी एलिमेंट छूटने ना पाए। आप चाहे ऐसे बनाएं, ठीक है, चाहे आप ऐसे बनाएं, यानी चाहे आप इसमें जो भी बनाएं, बस हमको मतलब ये है कि यहाँ पर जो सह प्रांत है, सह प्रांत,
सहप्रांत क्या होता है? आप कहेंगे सहप्रांत पूरा होता है, और सहप्रांत अगर बराबर हो जाए किसके? परिसर के, तो हम कहते हैं कि यही कंडीशन है किस चीज़ का? आच्छादक फलन का। जब सहप्रांत परिसर के बराबर होता जाता है तो वही होता है किसका? आच्छादक फलन का कंडीशन। ठीक है, जब भी ध्यान ये देना है कि सहप्रांत परिसर के बराबर, यानी ये चीज पूरा एलिमेंट कवर हो जाए, सभी को क्या कर ले? आच्छादित कर ले, पूरे एलिमेंट को आच्छादित कर ले। इसी से थोड़ा सा हट के है ये चीज, देखिए ऐसे हुआ, यहाँ ठीक है, ये हो गया, ये दो छूट गया, तो हम क्या कहेंगे कि भाई ये पूरे को ढक नहीं पाया है, यानी जिसमें सहप्रांत बराबर नहीं है परिसर के, तो उसे बोलते हैं हम अंतःक्षेपी फलन। ठीक है, 4 फलन आप लोगों ने पढ़ लिया। कौन कौन सा फलन? एकैकी फलन। देखिए फलन को समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर नहीं समझेंगे तो फिर मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि हर इसको नहीं समझेंगे फलन को तो फिर हर जगह ऐसे ही होगा। ठीक है, तो देखिए एकैकी क्या है? सिंपल, एक से कंडीशन। बहुएकी जिसमें 2 का या 2 से अधिक का एक ही से हो जाए रिलेशन यहाँ पर। ठीक है, रिलेशन। आच्छादक की बात करेंगे तो आच्छादक में आपको केवल इधर का देखना है। ठीक है, हमको सहप्रांत और परिसर को बराबर कर देना है। ठीक है, तो हम कह देंगे कि आच्छादक हो गया। अंतर्क्षेपी क्या है? जिसमें सहप्रांत परिसर के बराबर ना हो, तो उसे बोलते हैं हम अंतर्क्षेपी। अब एक चीज और थोड़ा सा आपको समझाना है, वो भी समझ लीजिए, इसी के लगे हाथ। देखिए कभी कभी क्वेश्चन ऐसे बोल देता है, जैसे बोल दिया कि एकैकी आच्छादक फलन, एकैकी आच्छादक फलन। तो एकैकी आच्छादक फलन का क्या मतलब हुआ? जैसे क्या क्या मिल बन सकता है? बोल दिया कि एकैकी आच्छादक फलन है, एकैकी आच्छादक फलन, यानी एकैकी भी होगा, आच्छादक भी होगा। जैसे हम कहें कोई सा भी 2 कंडीशन ले ले। ठीक है, 1 2 3 4 A B C D। देखिए एकैकी भी है, आच्छादक भी है। ठीक है, एकैकी यानी एक का एक से कंडीशन भी है, पूरे को ढका भी है, तो एकैकी भी है, आच्छादक भी है। तो उसी प्रकार से अब जैसे बोल दे बहुएकी आच्छादक, तो कोई बात नहीं, आप ऐसे बना दीजिए ए बी, बहुएकी आच्छादक। बहुत का एक से भी कनेक्शन है और पूरा ढका है तो आच्छादक भी है। अब मान लीजिए यहीं पर जो भी आपको कहेगा, यानी जो भी नाम मिलाएगा, तो आप भी दोनों को मिक्सअप कर दीजिएगा। ठीक है, ये रहा आप लोगों का संबंध एवं फलन का, केवल इतना ही आप लोगों को पढ़ना है। और जो आप लोगों को पढ़, जैसे मान लीजिए 2 और बचा है। ठीक है, उसमें जब जाएंगे तो व्युत्क्रमणी फलन है, फिर उसके बाद फाग है, गौफ है। ठीक है, द्विआधारी संक्रिया है। तो ये सब सिंपली भाई बिहार बोर्ड वालों को पढ़ना है, यूपी बोर्ड और कुछ बोर्ड में ये सब इतना ही सिलेबस है, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा काट दिया गया है। तो आप लोगों को थोड़ा सा ही पढ़ना है, तो इसलिए पूरे डिटेल में भी पढ़ा दिया, इससे ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है। सवाल ये भरपूर बनता है, तो सवाल का लेक्चर कल आएगा। एक चीज़ और, कल जब सवाल आएगा तो कल का लेक्चर देखिएगा जरूर, क्योंकि इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, उसमें पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न, और इतना ही रहेगा केवल। चलते हैं, मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में। और कोई समस्या तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा।